बंगाल में सरकार बनने के बाद पहली बार आज बजट पेश किया गया। हमारे साथ बात करने के लिए बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। सर, इंडिया टीवी से बात करने के लिए धन्यवाद। आज क्या क्या मेन ऐसे आउटकम्स थे जिसकी वजह से पूरे बंगाल में चर्चा का विषय रहा और पूरे केंद्र तक हर कोई इस बजट को देख रहा है? इसके कारण बहुत से है। पहले तो आपको याद होगा कि 50 साल से पश्चिम बंगाल एकदम एक अलग रास्ता पे चल रहे थे। इसके साथ राष्ट्रीय पॉलिटिक्स का संबंध प्राय जीरो होता था। अपने आप एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तरफ ये चल रहे थे। ये पहली बार है जब 50 साल में सीपीएम तृणमूल के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो इसीलिए एक थोड़ा इंटरेस्ट सारा इंडिया में है कि ये सामने क्या होगा। और भी इंटरेस्ट है कि पश्चिम बंगाल एक जमाना में इंडस्ट्री का नंबर 1 या 2 थे। पूरा पुराना इंडस्ट्री सब, इट वाज मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट। कलकत्ता एकदम बड़ा मेट्रो सिटी था। उसके बाद ओवर द इयर्स 1960 साल के बाद से एकदम नीचे गिर रहा है बंगाल। तो हम लोग इस बार इलेक्शन में जो जनता को सामने रखा कि ये अब नया एक दिशा चाहिए, तो उन्होंने हमको विपुल परिणाम में वोट दिया और विजय किया। तो हमको अभी देखना पड़ेगा कि ये जो नया दिशा हम लोग जो कह रहे थे इसका अर्थ क्या है। तो ये बजट उसी कारण में लोगों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उन्होंने देखना चाहिए, लोगों को क्यूरियस था कि क्या करेंगे भाजपा। कितना डेप्थ आपको मिला था, मतलब कितना उधार में था एक तरीके से बंगाल, और अब किस दिशा में आप आगे ले जा रहे हैं? देखिए, ये जल्दी से करना पड़ा। ये हम लोग को मेरे 10 दिन लगा, हमारा चीफ मिनिस्टर को और 10 दिन ऐड कर दीजिए, 20 दिन टाइम। तो बहुत जल्दी ये बजट करना पड़ा। लेकिन हम लोग ये सक्सीड किया है कि दिखाने में कि 2 चीज। एक चीज है कि हम लोग प्रो पीपल पॉलिसीज रख सकते हैं, जैसा अन्नपूर्णा भंडार, और हम लोग पुराना वो जो कमिटमेंट्स है जैसा डीए अनाउंस, ये बड़ा एक इश्यू था बहुत दिन से। गवर्नमेंट सर्वेंट्स को डीए नहीं मिला, हाँ, बहुत बैकलॉग था और एक बड़ा खूब हो रहे थे सारा समाज में। इसको हम बिठा दिया। थर्डली हम लोग जो किया है कि इस बार इंडस्ट्री को लिए कि हम लोग एक नया दिशा दिखाया। आपको याद होगा जब टाटा सिंगूर से चला गया था, उसका बंगाल का चित्र बहुत एकदम उसमें उसका बंगाल का इमेज एकदम एक बड़ा बहुत इफेक्ट किया है। लोगों का कहना था कि भाई अगर टाटा बिजनेस नहीं कर सकते हैं बंगाल में, तो हम लोग तो छोटा मोटा प्लेयर है, हम क्या करेंगे। तो ये इतना बड़ा जो नुकसान हुआ था, हम लोग का इस बार अटेम्प्ट था कि देखिए चलिए वो इतिहास, वी आर नाउ एंटरिंग अ न्यू फेज, वी वांट अ न्यू चैप्टर इन वेस्ट बंगाल हिस्ट्री। तो इसीलिए हम लोग जो हमारा स्पीच में हम बोला, वो स्क्रिप्ट में नहीं था, लेकिन हम बोलते बोलते बोल दिया कि वी आर नाउ अ प्रो बिजनेस गवर्नमेंट। और बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में इसका एक अलग सिग्निफिकेंस है, क्योंकि बंगाल ये एक जमाना में लाल झंडा होता था, उसके बाद ये टोलाबाजी का वो था। तो बंगाल में एक नया दिशा इसका। अब और ये बजट ये था, बजट था एक में बजट में तो ठीक है, वो रूटीन काम करना पड़ता, लेकिन बजट इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। अल्टीमेटली बजट और पॉलिटिकल स्टेटमेंट हम लोग दिया है कि हम लोग ये इस सामने दिन में इस दिशा में जाएंगे। महिलाओं के लिए और एक और जो माइनॉरिटी फंड था उसको डाउन किया है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, महिला के लिए तो बहुत अच्छा, बहुत कुछ दिया है। पूरा ये जो 1 लाख नया गवर्नमेंट जॉब्स है, उस पर 33% रिजर्वेशन दिया है। महिला के लिए फ्री बस ट्रैवल है,
महिलाओं के लिए, और भी एक क्लाउड किचन पॉलिसी किया है जो महिलाओं के लिए। माइनॉरिटीज के लिए हम लोग अलग से कुछ नहीं रखा, लेकिन माइनॉरिटीज, अरे जो स्कीम्स प्रोग्राम्स है वो तो सारा बंगाल के सब लोगों के लिए है। माइनॉरिटी मेजॉरिटी नथिंग, हिंदू मुस्लिम पारसी जो भी है वो अवेल कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ स्पेशल हम लोग नहीं दिया। सर, रोजगार, एजुकेशन सिस्टम, इन सब के लिए बिल्कुल जो लोगों को आपने बताया आज, जब हमने देखा भी, तो वो कैसे आप इसको ऑन ग्राउंड तक लेकर जाएंगे? देखिए, ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बहुत जगह लोगों का एक हम लोग का प्रशासनिक कैपेसिटी बहुत कम हो गया है, तो एक बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन एक लोगों को एक हम लोग थोड़ा आश्वासन दिया है कि हम किसी को सैक नहीं करेंगे नौकरी से। तो अभी जो है, चलिए आइए, काम करने वाला है उधर से। लेकिन स्कूल में हम लोग को नया टीचर लेना पड़ेगा। यहाँ अंडर क्वालिफाइड ये सब टीचर से नहीं होगा। ये एजुकेशन मिनिस्टर जो स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर और यूनिवर्सिटी एजुकेशन मिनिस्टर दोनों ही इसमें ध्यान दे रहे हैं। लेकिन लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि एजुकेशन, एक जमाना में एजुकेशन, बंगाल का एजुकेशन बहुत एक सारा इंडिया में एक महत्व था, वो चला गया। अभी यहाँ लोग यूनिवर्सिटी और कॉलेज का सीट खाली पड़ा हुआ रहता है, क्योंकि कोई लोगों का आस्था नहीं है उसका ऊपर। तो वी हैव टू चेंज दैट। सो व्हाटएवर हैज टू बी डन हैज टू बी। तो चैलेंजेस आर ह्यूज। देखिए, इतना बड़ा चैलेंज है सामने दिन में। अब ये तो हम लोग सब शुरुआत किया है, तो लेकिन लोगों का रिस्पांस पॉजिटिव है। अब देखिए सामने दिन में क्या होता है। लेकिन हम लोग का मेहनत तो एक बजट दे के, तो एक भाषण दे के तो सब कुछ प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होता। उसके बाद उसका फॉलो अप करना पड़ता है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव फॉलो अप बहुत कुछ करना पड़ेगा अभी सामने दिन में। सर, आगे का विजन क्या है? क्योंकि आपने जैसा बताया उसके हिसाब से ये भी बात सामने आई कि डिफेंस लैंड्स भी दिए गए, साथ में हाशिमारा और जैसे ऐसे मेन इंपॉर्टेंट बेसिस हैं, क्योंकि डिफेंस को बहुत ही ज़्यादा तरजीह नहीं दी जा रही थी, चाहे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर हो या फिर ये। तो देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा एक बड़ा महत्व चीज़ है पश्चिम बंगाल के लिए, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है। भूलना नहीं चाहिए, ये बॉर्डर स्टेट है। आज कोई दोस्त है, कल को दुश्मन हो जाएगा, ये अलग बात है, लेकिन ये बॉर्डर स्टेट है। दूसरा जो बात है, आपको बोल रहे हैं कि लार्जर कॉन्टेक्स्ट में क्या देख रहे हैं, इसमें देखना है कि हम लोग का लक्ष्य है, मैं मानता हूं लक्ष्य है कि अगले 5 साल में हम लोग वी वांट टू बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। एंड नंबर 2, मोदी जी का जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो एक सपना है, उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन पश्चिम बंगाल देंगे। यही हम लोग का लक्ष्य है। सर, आपने हमसे बात की, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।